और मैं कहता हूं कि इस छोर से निकल करके दिल्ली के तख्त तक आवाज़ जाएगी और पूरे देश को जाम किया जाएगा अगर इनके खिलाफ आपने गिरफ्तारी नहीं की या इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, अगर पहलवानों को न्याय नहीं दिया तो। शर्म आनी चाहिए जिन पहलवानों के मेडल पर पूरे देश के अंदर खुशियां मनी थी, जिन पहलवानों को बुला करके मोदी जी ने अपने घर पे डिनर दिया था, आज उनको गिरफ्तार करने की बजाय उनको मारा पीटा जा रहा है। क्या सच में नई संसद की स्थापना इसलिए की गई है? क्या जो पहलवान बेटियां जो देश का प्रदेश में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम रोशन करके आई है, उनको मैं सम्मान करता हूं, सलाम करता हूं। उन्होंने इस देश का नाम ऊंचा किया है, गौरव बढ़ाया है। और उस समय जब ये बेटियां देश के लिए सम्मान लेकर के आई थी तो पूरे देश में एक तरीके का सैलाब उमड़ गया था, उनकी प्रति खुशी थी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जो उन पहलवान बेटियों ने जो राष्ट्रीय स्तर के जिस प्रकार के जो जीते हैं, उन बेटियों को जिनके साथ में उस दौर में जब उनके साथ में जो राष्ट्रीय स्तर का और एक देश का जो पार्टी का नेता और वर्तमान में सांसद और उस खेल जगत में जो अध्यक्ष अपने को कहता है, उस व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार के उन बेटियों ने जो आरोप लगाए हैं वो बड़ी शर्म की बात है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई भी महिला, सामान्य महिला भी जब अपने साथ में उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने थाने जाती हैं तो उसका मामला दर्ज होता है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि जब हमारी बेटियां और इतना देश का नाम ऊंचा करने वाली बेटियां जब थाने जाती है और कई स्तर पे जब जाती है, न्याय नहीं मिलता तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने के बाद में FIR लॉन्च होती है और उसमें पोक्सो जैसी धाराएं में मामला दर्ज होता है। और उससे भी दुर्भाग्य है कि इस पर जब जातिगत आधार पर और लोग पार्टीबाजी के आधार पर और ये इसके बेटियों के खिलाफ में भी कुछ लोग आ जाते हैं जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, जो साधु संत, उसको हम नमन करते हैं। लेकिन एक बार न्यूज़ किसके माध्यम से आई कि सारे संत भी इनके विरोध में आएंगे, मुझे बड़ा दुख हुआ, हमारी जो आस्था है उसको ठेस पहुंची। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस देश के तमाम न्यायप्रिय लोगों को, तमाम नागरिकों से, तमाम जो जनसेवक है उनसे कहे कि इन बेटियों का जो जिस प्रकार का आरोप है उस आरोप की निष्पक्ष जांच कराएं और जांच कराने के बाद में जो दोषी है उनके खिलाफ में कार्रवाई करें। दुर्भाग्य है कि उन बेटियों के कभी मीडिया वाले भी सारे लोग जो देश में अभी मीडिया भी कोई बिका हुआ नहीं है, लेकिन कई मीडिया के लोग हैं जो वो बेटियां खंडन करने के बावजूद में भी न्यूज़ करके और अनर्गल आरोप है कि वापस ले लिया, FIR वापस ले ली। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ वकील खड़े हैं कि FIR वापस लेने का कोई भी प्रावधान नहीं है। उस बेटियों ने जब 164 में बयान दर्ज करा चुकी है तो उसका FIR लग सकती है, मामला झूठा हो सकता है जांच में, लेकिन वापस लेने का कोई ये शब्द नहीं है। लेकिन मीडिया में आ जाता है कि उन्होंने अपनी FIR वापस ली थी। FIR वापस लेने का होता नहीं है। हमारी मांग है कि बेटियों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी निष्पक्ष और तत्काल जांच हो और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी उसमें प्रसंज्ञान लेकर के अपनी निगरानी में जांच करानी चाहिए। क्योंकि ये जो मदमस्त हाथी की तरह जो जिस प्रकार से ये जो सरकार है इन बेटियों को न्याय देने में जिस प्रकार की आनाकानी कर रहे हैं, तो 36 इंच वाले सीने वाले उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप मेहरबानी करके यहाँ भी थोड़ा बड़ा दिल करके और जो आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्ष जांच करके अपराधी को सलाखों के पीछे करें। सरहद के अंतिम छोर तक पहुँचाए, सरहद से निकल करके दिल्ली के तख्त तक ये ज़रूर पहुंचेगा और बड़ी मजबूती से पहुंचेगा अगर इन लोगों को मजबूर किया गया, अगर पहलवानों के साथ में इसी तरीके से ज्यादती की गई। मैं कहना चाहता हूं, कुछ समय पहले आपको याद होगा मोदी जी की जुबान फिसली थी और मोदी जी ने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये उनसे भगवान ने बुलवाया था क्योंकि उनके आसपास जो लोग हैं वो इस प्रवृत्ति के लोग हैं। शर्म आनी चाहिए जिन पहलवानों के मेडल पर पूरे देश के अंदर खुशियां मनी थी, जिन पहलवानों को बुला करके मोदी जी ने अपने घर पे डिनर दिया था, चर्चा करी थी और उनको बोला था कि ये मेरे परिवार के लोग हैं। आज उन्हीं के लोग, मोदी के ही लोग और इस देश में उस विचारधारा के लोग इन पहलवानों के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करना चाहिए, जिसके ऊपर कई संगीन मामले लगे हुए हैं, जिन्होंने बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, देश के गौरवों के साथ खिलवाड़ की है। आज उनको गिरफ्तार करने की बजाय उनको मारा पीटा जा रहा है। क्या सच में नई संसद की स्थापना इसलिए की गई है? क्या देश के अंदर संविधान की स्थापना या संविधान को चलाने की ये कोरी बातें हैं क्या?
ये सारी बातें कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं बाड़मेर के आम जन के अंदर, आम युवा के अंदर बहुत ठेस पहुंच रही है। इन युवाओं के अंदर गुस्सा ब्रजभूषण से भी ज़्यादा मोदी के प्रति था, क्योंकि आज वो सरकार के अंदर बैठे हैं। उन पर एक छोटी सी टिप्पणी थी जिस पर राहुल गांधी की सदस्यता भंग कर दी, और जिसने देश के गौरवों के साथ में, उनके चरित्र के साथ में छेड़खानी की, उनको बख्शा जा रहा है। उनके सामने आप ढाल बन के खड़े हो। ऐसे शासन को शर्म आनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि इस छोर से निकल करके दिल्ली के तख्त तक आवाज़ जाएगी और पूरे देश को जाम किया जाएगा अगर इनके खिलाफ आपने गिरफ्तारी नहीं की या इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, अगर पहलवानों को न्याय नहीं दिया तो। आप सब मीडिया बड़े वाकिफ़ है और इस देश का आम जन अब वाकिफ़ हो चुका है। जिसके ऊपर देश ने भरोसा जताया था, आज वो गुंडों की ढाल बन के खड़ा है। मोदी सरकार, मैं बड़े खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इसमें ढाल बन के खड़े हैं और वो इन बलात्कारियों को बचा रहे हैं, और ये युवा उनको बख्शेगा नहीं।